तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज हम सीखेंगे कि वर्ग क्या होते हैं। जैसे हम देखेंगे, वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की पावर 2। अगर उसी संख्या में 2 बार गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह हमारा है वर्ग। तो आइए इधर सीखते हैं। जैसे हमने ये कहा, ठीक है, जैसे हमें निकालना है आपका 34 का वर्ग जो है वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16 की 6 हाथ से लगी 1। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 4 तिया 12 और इसका डबल कर देना है। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 हाथ से लगी कितने हो गए? 25, हाथ से लगी आपकी 2। और यहाँ 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 9 और 2 कितने हो गए? 11, 1156 इसका आंसर। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। ऐसे हमने देखा जैसे 46, तो 46 का वर्ग कितना होगा वो आप देखेंगे। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36, 36 की 6 हाथ से लगी 3। फिर ऐसे ही करेंगे 6 और 4 का मल्टीप्लाई। तो 6 चौको 24, 24 का दूना कितना हुआ? 48, 48 और 3 कितने हो गए? 51, 51 की 1 हाथ से लगी आपकी 5। 4 का वर्ग 16, 16 और 5 कितने हो गए आपके? 21, इसका ये आंसर। ऐसे ही आगे हम देखेंगे। तो हमने देखा 84, 84 का वर्ग कितना होता है? तो हमने देखा यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होगा? 16, 16 की 6 हाथ से लगी 1। 8 का और 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 चौको 32, 32 का डबल कितना होता है? 64, 64 और 1 कितने हो गए? 65, 65 की 5 हाथ से लगी 6। 8 का वर्ग कितना होता है? 64, 64 और 6 आपके कितने हो गए? 70, इसका ये आंसर। आगे इसी प्रकार से हम देखेंगे। जैसे हमने देखा, तो यहाँ पे देख लें 71, 71 का वर्ग कैसे निकालेंगे हम? तो 1 का वर्ग कितना होता है आपका? 1। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 का 1 में करेंगे, 7 1 7। 7 का डबल कितना हुआ? 14, 14 की 4 हाथ से लगी 1। 7 का वर्ग कितना होगा? 49, 49 और 1 कितना हो गया? 50, इसका यही आंसर। ऐसे ही करके हम आगे देखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे, जैसे मान के चलो 45, 45 का वर्ग आपका कितना होगा? तो 5 का वर्ग कितना होता है आपका? 25, 25 की 5 हाथ से लगी आपकी 2। 5 का 4 में मल्टीप्लिकेशन, 5 को 20, 20 का डबल कितना होगा? 40, 40 और 2 कितने हो गए? 42, 42 की 2 हाथ से लगी 4। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, 16 और 4 कितने हो गए? 20, इसका ये आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग ये 2 डिजिट के इस प्रकार से समझ गए होंगे। आगे से एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं हम। जैसे यहाँ पे हमने 71 है, तो 71 का वर्ग हमको जो है वो निकालना है। कैसे करेंगे? 1 का वर्ग कितना होता है? 1। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 7 का गुणा 1 में, 7 1 7, 7 दूनी 14, 14 की 4 हाथ से लगी 1। 7 का वर्ग हो गया 49, 49 और 1 कितने हो गए? 50, इसका ये आंसर। आगे इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अब हम देखेंगे इसी में से कैसे और जल्दी से स्पीड से निकाल पाएंगे कैलकुलेशन को, वो हम समझेंगे। आइए देखते हैं इधर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो प्यारे बच्चों, आज आप इतना समझ गए कि 100 यानी 2 डिजिट के कोई भी आपको 2 अंकों का वर्ग पूछे तो आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। इसमें भी कुछ ट्रिकें ऐसी हैं जो हम आपको बताने चल रहे हैं। आइए इधर देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये कहा कि 50, तो बेस बना के करेंगे, बेस बना के करें, ठीक। तो देखो 50 के आसपास की संख्याओं को हम वर्ग कैसे निकालते हैं? जैसे हमको मान लो यहाँ पे निकालना है जैसे 52, 52 का हमको वर्ग निकालना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, जब 50 के आसपास की संख्या को हमें निकालना है तो आपके दिमाग में एक चीज सेट करनी है, ठीक है। वो आपको याद रखना है 25, 25 अंक आप याद रख लो, 25 संख्या आप याद कर लो, ठीक है। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। पर यहाँ ध्यान रखेंगे 2 डिजिट में चलाएंगे तो 0 4 पीछे से, ठीक है। अब यहाँ 25 है, कितना है? 25। अब ये 50 से ज्यादा कितना है? 2, तो 25 और 2 कितने हो गए? 27, 27 0 4 आंसर। चलिए इधर आगे और देखते हैं। जैसे 54, 54 का वर्ग है। तो देखिए 50 से कितना ज्यादा है आपका? 4 ज्यादा है, ठीक है। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16, यहाँ 16 आ गए, ठीक है। हमने क्या बताया था? संख्या क्या याद रखनी है आपको? 25 याद रखनी है। तो 25 ये हो गए, ठीक है। 50 से ज्यादा कितना है? 4, तो 25 और 4 आपके कितने हो गए? 29, 16, इसका ही आंसर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ऐसे करके हमने जैसे निकाला यहाँ 55,
तो 55 का वर्ग आपका कितना होगा 80। 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 25 यहाँ पूरे उतार लो। ठीक है, कितना ज्यादा है 50 से 5, 25 ये है, 25 और 5 आपके कितने हो गए 30, ये इसका आंसर। आगे ऐसे ही करके हम देखेंगे, जैसे 57 है तो 57 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, तो 7 का वर्ग कितना हो गया 49, पूरे रख लो। यहाँ पे 50 से कितना ज्यादा है 7, 25 संख्या दिमाग में सेट कर लो, 25 और 7 आपके कितने हो गए 32, इसका ये आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। आगे इसी प्रकार से एक और देख ले रहे हैं, जैसे हमको यहाँ पे देखना है, जैसे ये आ गया 62, तो 62 का वर्ग निकालना है। तो हमने देखा कि 62 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे समझो 50 से कितना ज्यादा है आपका ये 12 ज्यादा हो गया, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो 144 आप क्या करेंगे पूरे नहीं रखेंगे, 144 हासिल यहाँ कैरी कर दो 1, 144 में 1 हो गए। अब यहाँ पे कितने याद रखना है आपको 25, 25 और ज्यादा कितने हैं 50 से 12, 25 और 12 आपके कितने हो गए 37, 37 और 1 कितना हो गया 38, इसका ये आंसर। उम्मीद करते हैं ये वाला जो मेथड है आप उसी से निकाल लें जो हमने पहले समझाया, तो उससे जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम 50 से नीचे वाले। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अब हम 50 से नीचे संख्याओं का निकाल पाएंगे। जैसे मान के चलो ये वर्ग आ गया 48, तो 48 का वर्ग हम कैसे निकाल पाएंगे, 50 से ये कितना कम है आपका 2, 50 से कितना कम है 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है 0, 4, ये याद रखना। और 25 आपको दिमाग में सेट करके रखना है, 25 में से 2 गए आपके कितने बचे 23, इसका ये आंसर। ऐसे करके हमने यहाँ देखा 46, तो 46 का वर्ग आपका कितना होता है, तो यहाँ आप गलती से ये मत कर देना 6 का वर्ग, यहाँ क्या करना है आपको 50 से कितना कम है 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब यहाँ 25 दिमाग में सेट करना है, 25 में से 4 गए आपके कितने बचे 21, इसका ये आंसर। आगे ऐसे ही हमको करना है जैसे 44, तो 44 का वर्ग जो है वो कैसे करेंगे हम, तो देखना यहाँ 50 से कितना कम है 6, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, यहाँ 25 दिमाग में सेट कर लो, 25 में से 6 गए आपके कितने बचे 19, इसका ये आंसर। आगे हमने जैसे यहाँ पे देखा यहाँ पे 42, तो 42 का वर्ग कितना है, तो कितना कम है ये 50 से 8, तो 8 का वर्ग कितना होता है आपका 64। ठीक है, यहाँ 25 दिमाग में सेट करना है, 25 में से आपके 8 गए कितने बचे 17, इसका ये आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। आगे के जो प्रश्न हैं वो हम और देखेंगे। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब हम उस संख्या का वर्ग निकालने सीखेंगे जिसका इकाई का अंक 5 हो। क्या बच्चों मैंने बताया, इकाई का अंक जो है वो 5 हो, तब हम कैसे निकालेंगे, आइए इधर हम जैसे समझते हैं 25, जैसे 25 का वर्ग है तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 5 का वर्ग सीधा 25, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ संख्या आपकी कितनी है 2, तो इससे 1 बढ़ा लो, कितनी हो गई आपकी 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। फिर दोबारा से समझेंगे हम, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, यहाँ अंक कितना है 2, इससे अंक 1 बढ़ा कितना हुआ 3, इन दोनों का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 625। देखो इधर समझते हैं हम 35, 35 का वर्ग आपका कितना होगा 5 का वर्ग 25। ठीक है, यहाँ संख्या कितनी हुई 3 से बड़ा अंक है 4, 4 दिया 12, 1225, इसका ये आंसर। ऐसे करके आप यहाँ समझाएंगे जैसे 55, 55 का वर्ग आपका कितना होगा 5 का वर्ग 25। ठीक है, यहाँ 5 है, इससे अंक 1 बड़ा कितना हो गया 6, तो 6 का 5 में मल्टीप्लाई 6 पंजे 30, इसका ये आंसर। आगे इसी प्रकार से हम समझाएंगे जैसे 65 का वर्ग आपका कितना होगा, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो यहाँ 6 से 1 अंक बढ़ा क्या होगा आपका 7, तो 7 छिंगे 42, इसका ये आंसर। ऐसे करके आप यहाँ पे देखेंगे जैसे हमने ये कहा 95, 95 का वर्ग आपका कितना होगा, तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25 आपका। ठीक है, यहाँ फिर क्या करेंगे आप 9 से 1 अंक बढ़ा कितना है 10। ठीक है, 10 का 9 में मल्टीप्लाई 90, 25। ठीक है, ऐसे करके यहाँ 85 है, तो 85 का वर्ग आपका कितना होगा, 5 का वर्ग कितना होता है 85, 5 का वर्ग कितना होता है 25। यहाँ पे 8 का अंक 1 बड़ा कितना हो गया 9, 9 का मल्टीप्लाई 8 में 9 थे 72, इसका यही आंसर। अब यहाँ पे जैसे ये आ गया 105 आ गया, ठीक है, 105 का वर्ग आ गया, तो आप क्या करेंगे 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है, यहाँ 10 से 1 बड़ा कितना है, यहाँ पे 11, 11 का 10 में 110, 25 ये आपके। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ पाए होंगे इस मेथड को। आगे चलते हैं हम और सीखते हैं। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, अब आगे की जो कहानी है वो हम जैसे हमने अभी 50 को बेस माना था, अब हम 100 को बेस मान के संख्याओं का वर्क करेंगे। तो आइए इधर देखते हैं। जैसे हमने कहा अब 50 को माना था, अब हम मानेंगे 100 को बेस मानकर करेंगे वर्ग। ठीक है, तो आओ इधर देखते हैं। जैसे मान के चलो हमें 103 का निकालना है वर्ग, तो हमें क्या करना है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है आपका 3, तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9। तो यहाँ ध्यान रखना 2 डिजिट 0 9। ठीक है, 103। अब यहाँ 100 से कितना ज्यादा था 3, तो इसमें 3 ऐड कर देने। 103 और 3 कितने हो गए 106। इसका यही आंसर। ऐसे करके आप समझेंगे। जैसे हमने ये कहा कि 104 का वर्ग कितना होता है, तो आपको याद रखना है 4 का वर्ग कितना हो गया 16। यहाँ 16 आ गए। अब 100 से कितना ज्यादा था, तो 4 इसमें ऐड कर दो। 104 और 4 कितने हो गए 108। इसका यही आंसर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आगे यहाँ देखते हैं हम 108 का वर्ग कितना होगा, तो 8 का वर्ग कितना होता है आपका 64। यहाँ 8 जाता है, 108 और 8 आपके कितने हो गए यहाँ पे 116। यही आपका आंसर। ऐसे करके हमने ये कहा आपसे 107 का वर्ग कितना होगा, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49। यहाँ 100 से 7 ज्यादा है। ठीक है, तो 107 और 7 कितने हो गए 114। इसका यही आंसर। ऐसे ही प्यारे बच्चों आगे हम देखते हैं। जैसे ये आ गया 112, तो 112 का वर्ग कितना होता है, तो यहाँ 12 ज्यादा है, तो 12 का वर्ग आपका 144 होता है। तो यहाँ 144 याद रखिए, 2 अंक आएंगे, तो ये हासिल में कर देंगे 1 यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या करना है, ये 12 ज्यादा है, 112 में फिर आपको 12 ऐड कर देने। कितने हो गए आपके 124 और एक कैरी वाला ये हो गया, तो आपके कितने हो गए 125। तो इसका यही आंसर। ऐसे करके आपको करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 115 का वर्ग कितना होगा, 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो हमने आपको क्या बताया था 225 पूरे नहीं लिखने हैं आपको, ये 2 क्या कर देना है हासिल लगानी है यहाँ पे। 115 में फिर 15 ऐड करना है 130 और 2 कितने हो गए आपके 132। इसका यही आंसर। ऐसे करके एक और देखते हैं। तो 117 का वर्ग कितना होगा आपका, तो यहाँ 17 ज्यादा है, 17 का वर्ग कितना होगा 289। तो आपको क्या करना है 289 पूरे नहीं लिखने हैं, 2 क्या कर देंगे आपको हासिल लगा देंगे। 117 में फिर 17 ऐड करेंगे, आप कितने हो गए 134 और 2 कितने हो गए आपके 136। इसका ये आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग ये 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग सीख गए होंगे। अब आगे चल के अब हम 100 से नीचे संख्याओं का वर्ग सीखते हैं। अब देखो, अब जैसे हमको निकालना है 99 का वर्ग, तो 99 का वर्ग हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे 99 का वर्ग, तो अभी हमने समझाया। तो ये 100 से बेटा कितना कम है 1 कम है, तो 1 का वर्ग कितना होगा 0 1। ध्यान रखना 0 1। तो यहाँ पे उधर जैसे 100 में था ज्यादा था तो जोड़ते थे, कम है तो क्या करेंगे घटा देंगे। तो 99 में से 1 गया तो आपका 98। यही आपका आंसर। ऐसे करके देखेंगे हम। जैसे 98 का वर्ग कितना है, तो देखो 100 से कितना कम है 2, कितना कम है 2, तो 2 का वर्ग 0 4। आपको क्या कर देना है 2 घटा देना है यहाँ पे, तो बचेंगे कितने 98 में से 2 जाएंगे 96। इसका यही आंसर। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा 96 का वर्ग क्या होगा, तो कितना कम है आपका ये 4 कम है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। 96 में से 4 गए आपके कितने बच गए 92। इसका यही आंसर। आगे देखेंगे हम। जैसे 93, तो 93 का वर्ग क्या होगा, कितना कम है आपका ये 7 कम है, तो क्या करना है 7 का वर्ग कितना होता है 49। और 93 में से 7 जाएंगे आपके कितने बचेंगे 86। आपका यही आंसर। इसी प्रकार से हमने देखा। तो यहाँ हम निकालेंगे जैसे 92 का वर्ग निकालेंगे, तो 100 से कितना कम है ये 8 कम है, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। और 92 में से आपके 8 गए तो कितने बचे 84। इसका यही आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।